जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी मूड में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम जो हो रहा है 2024 का। तो उसका 25 अगस्त 18 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था वो सबका यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, उसका एनालिसिस मिल जाएगा पेपर का। और आज हम लोग करेंगे 28 अगस्त यानी कि 28/8/2024 का 28 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग पेपर एनालिसिस करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोग वो सब वीडियो देखे होंगे और जिन लोगों का एग्ज़ाम 28 अगस्त को हुआ है वो सभी इसमें से देख के आप लोग मिला लीजिएगा। जो प्रश्न आया होगा उसका सही और सटीक आंसर दिया गया है, आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, विद्युत विभव किसके द्वारा मापा जाता है? यानी कि विद्युत विभव जिसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर जो मापा जाता है वो किसमें, वोल्ट मीटर में मापा जाता है, वोल्ट मीटर में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर पूरा का पूरा ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन वो क्लियर नहीं हो पाया है, तो आंसर केवल पता है क्या हो जाएगा, उड़ीसा है, उड़ीसा। क्योंकि इसमें अगर पूछा जा रहा है कि होकर नहीं गुजरती है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इसमें 3 जो होगा गुजरने वाला राज्य होगा और 1 नहीं गुजरने वाला होगा। तो 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। इसमें 3 ऑप्शन में रहा होगा और एक ये जो है उड़ीसा यहाँ से नहीं गुजरता है। क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहित फल किसे कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा, अनानस। लोहित फल जो है अनानस को कहते हैं, अनानस को। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला 4 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मंत्री कौन है? यानी कि 2025 का जो लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें केंद्रीय मंत्री जनजातीय मंत्री जो है वह किसे बनाया गया है? अर्जुन मुंडा को। अर्जुन मुंडा कहाँ के हैं? झारखंड से है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, स्वदेशी के लेखक कौन है? स्वदेशी के लेखक सुमित्रा नंदन पंत है। अगला प्रश्न है, 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता निकालने के लिए क्या होता है, टोटल नंबर की संख्या और बटा में टोटल नंबर की संख्या और ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में जो पूछा गया है विषम संख्या, यानी कि 1 से 10 तक में विषम संख्या 5 होता है, तो 5 और बटा में नीचे हो जाएगा टोटल 10 संख्या, तो 5/10 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा आंसर, 1/2। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्योदय या सूर्यास्त जब भी पूछेगा तो दोनों में क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज J.J. थॉमसन ने किया था, J.J. थॉमसन। अगला प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है बिहार स्पेशल से पूछा गया है वाला प्रश्न, बिहार में घोड़े के नाल के आकार का झील कहाँ पर स्थित है? घोड़े के नाल के आकार का झील है, क्या हो जाएगा आंसर, बेगूसराय में घोड़े के नाल के आकार का झील है। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा, 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन सा है? यानी कि सबसे अधिक जो वन है वह बिहार के किस जिले में पाया जाता है? कैमूर में। आंसर क्या हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा, कैमूर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पंचतंत्र जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया है? पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर स्थित है? यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा पुल है वह किस नदी के ऊपर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र। आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुआ था वो कब हुआ था, 1850 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और अगर कहें कि केंद्रक का खोज किसने किया है तो केंद्रक का हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। केंद्रक अगर पूछे केंद्रक तो क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की आर्द्र भूमि है, यानी कि बिहार में जो आर्द्र भूमि है तो नया वाला जो 2 आर्द्र भूमि जो है
उसको पूछा गया है। नया वाला जो आर्द्रभूमि है उसके बारे में पूछा गया है। कौन सा है? नागी और नकटी है, नागी और नकटी। और यह कहाँ है, किस जिला में है? तो जमुई में है। कहाँ पर है? जमुई, जमुई में है नागी और नकटी। अगला प्रश्न देखेंगे, 19 नंबर प्रश्न है, संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? यानी कि संविधान में जो संशोधन किया जाता है वह कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। और अनुच्छेद 368 जो है क्या है? संविधान संशोधन का आर्टिकल है। अगला प्रश्न है, लुई 16वें को फांसी कब दिया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को फांसी दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, बंगाल की खाड़ी से लगा तट कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी से लगा तट और भी बहुत सारा तट है, लेकिन कोरोमंडल तट उसमें आंसर था, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न देखेंगे, 22 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कितना है? 11 है, 11। और पहले यह 10 था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत की साक्ष्य जो मिला था, कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान में है, राजस्थान में वर्तमान में कालीबंगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो बिहार में औद्योगिक नीति की शुरुआत 2016 में किया गया था, 2016 में। अगला प्रश्न देखेंगे, 25 नंबर प्रश्न है, डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दशावतार मंदिर जो है वह ललितपुर देवगढ़ यूपी में है, यानी कि यूपी के ललितपुर देवगढ़ में है। कहाँ पर है? ललितपुर देवगढ़, कहाँ पर? यूपी में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? यानी कि संविधान सभा का जो बैठक हो रहा था उस समय अस्थायी जो अध्यक्ष चुना गया था किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था अस्थायी। अगला प्रश्न देखेंगे, 28 नंबर प्रश्न है, थालघाट और भोरघाट दर्रा। यहाँ पर पूछा गया था कि थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा जो है वह किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में थालघाट और भोरघाट दर्रा है। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ पर पूछा गया था, क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एम क्या है? एम द्रव्यमान है और भी क्या है? वेग है। अगला प्रश्न पूछा गया था 30 नंबर क्या है? 30 नंबर, WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा हो जाएगा, जिनेवा। WHO का मुख्यालय जिनेवा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, पहला योग दिवस कब मनाया गया था? पहला योग दिवस कब मनाया गया था? देखेंगे हम लोग आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून 2015 को। क्या होगा? 21 जून 2015 को पहला योग दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की, यहाँ पर ध्यान देना है कि खारे पानी की अगर लंबी झील पूछे या बड़ी झील पूछे तो दोनों में अंतर है। क्या हो जाएगा? खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर कहे तो हो जाएगा कौन? चिल्का हो जाएगा। और लंबी अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सांभर हो जाएगा। खारे पानी की सबसे लंबी झील कौन है? सांभर है। और सबसे बड़ी झील कौन सा है? चिल्का। तो आप लोगों को पूछा गया था, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि यहाँ पर क्या पूछा गया था? बड़ी झील पूछा गया था या लंबी? क्लियर हो गया यहाँ पर कि चिल्का जो है वह कौन सा है? बड़ी झील है। और सांभर क्या है? लंबी झील है खारे पानी की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न क्या है? बांधवगढ़ अभयारण्य किस राज्य में है? बांधवगढ़ जो अभयारण्य है वह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, MP में, मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व से संबंधित है? तो न्यूटन का पहला नियम जो है वह जड़त्व से संबंधित है। और न्यूटन के पहले नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इससे क्या मिलता है? बल की परिभाषा मिलता है पहले नियम से। अगला प्रश्न पूछा गया था, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल।
राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न था अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? चंपा, चंपा। और यह जो प्रश्न है, ये सब प्रश्न किसी एक ज़िले में नहीं पूछा गया था, यह अलग अलग ज़िले का प्रश्न है। आप लोगों को जो पूछा गया होगा आप लोग मिला के और सही कर लीजिएगा आंसर। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो आप लोग जानते होंगे, सिंपल सा प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि 1857 की क्रांति में बिहार से किसने नेतृत्व किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने, वीर कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, आप लोग क्रिकेट बहुत देखते हैं और क्रिकेट में खास करके आईपीएल देखते हैं, तो आईपीएल से पूछा गया था प्रश्न कि आईपीएल 2024 का खिताब केकेआर ने किसे हराकर जीता था? इसका आंसर क्या होगा? हैदराबाद, हैदराबाद। इसे इसका जो शॉर्ट नेम है टीम का क्या है? एसआरएच है, एसआरएच। अगला प्रश्न पूछा गया था संविधान में दल बदल कानून किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो संविधान में दल बदल कानून जो है वह 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न पूछा गया था झरोखा दर्शन किससे संबंधित है? झरोखा दर्शन जो है वह किस शासक से संबंधित है? शासक कौन सा? अकबर, अकबर से संबंधित है झरोखा दर्शन। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न, क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा टका, बांग्लादेश की मुद्रा जो टका है, यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था मिलान करने वाला था, यानी कि 4 देश था और 4 देश से मिलान करने वाला प्रश्न था, तो उसमें 2 ही देश का नाम पता चल पाया है। तो इसमें 2 का आप लोगों को अगर पता हो जाए तो आप लोग मिला लिए होंगे। बांग्लादेश का क्या होगा? टका हो जाएगा, और इंग्लैंड की मुद्रा क्या हो जाएगा? पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग। और 2 का आप लोग मिला लिए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? यानी कि भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कैवा आता है? आंसर क्या होगा इसका? छठा, छठा। अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है, क्या है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखेंगे इसका आंसर हम लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर को, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का थीम क्या है? तो यहाँ पर अगर राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछा है तो दिवस कौन सा हो जाएगा? 25 मार्च, 25 मार्च को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, मार्च को। लेकिन अगर इसका थीम पूछा गया है तो थीम क्या हो जाएगा? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। क्या हो जाएगा? आई वोट फॉर श्योर हो जाएगा, इसका थीम हो जाएगा 2024 का। अगला प्रश्न पूछा गया था कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति जो है वह कब हुआ था? 1789 में, 1789 ईस्वी को हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है और यह लास्ट प्रश्न है, 49 नंबर प्रश्न है, क्या है? स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट। स्मृति मंधाना जो है वह क्रिकेट से संबंधित है। तो यहाँ पर खेल से ही पूछा गया था प्रश्न, क्रिकेट से आपको 2 प्रश्न पूछा गया था, और भी प्रश्न होगा, लेकिन जो मालूम हुआ है और जो क्वेश्चन मिला है हमें उसमें 2 क्रिकेट का भी प्रश्न है। चलिए आप लोग 25 अगस्त का, 28 अगस्त का, 18 अगस्त का 2-3 एग्ज़ाम का हम वीडियो कराए हैं, एनालिसिस कराए हैं, यह यूट्यूब चैनल पर होगा, आप लोग मिला लीजिएगा सबका। चलिए धन्यवाद।